हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी तीसरे वीडियो में, जहाँ पर आज हम समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्स जो हम लोगों ने समझा था, तो डायरेक्ट टैक्स में जैसे हमने समझा कि मेनली जो अभी एप्लीकेबल है वो है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स भी टोटल 5 हेड्स में डिवाइड है। हम एक-एक करके हेड को समझते हैं। जैसे पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी का क्या मतलब होता है? चलो पहले तो हम ये समझते हैं 5 है क्या? अगर आज सपोज़ अपन बात करें, इनकम टैक्स जो होता है ना, वो लगता है किसी इंडिविजुअल पर्सन पे। अब इंडिविजुअल पर्सन क्या करता होगा? कई तरह से वो इनकम को अर्न करता होगा। अब जब इनकम अर्न होती है, तो एज़ पर इनकम टैक्स उसकी इनकम इन 5 हेड्स में डिफाइन होगी और उसी के बेसिस पे क्या होगा, उस इंडिविजुअल का इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा और उससे पता पड़ेगा कि उसको गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करना है। तो ये जो 5 हेड्स हैं, इसमें जैसे कि हम समझ रहे हैं कि पहला हेड जो है, वो है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी का। अब देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब है कि अगर कोई इंडिविजुअल, सपोज़ अपन एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, प्रियेश क्या करता है प्रो स्किल्स में एंड टैली एंड जीएसटी की क्लासेस लेते हैं। अब जब प्रो स्किल्स प्रियेश को जो पेमेंट करेगा वो एज अ सैलरी देगा, तो प्रियेश के लिए वो क्या हो गई? इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सपोज प्रो स्किल्स हर महीने प्रियेश को 50,000 रुपीज पे करता है, तो टोटल 12, तो साल के कितने हो गए? 6 लाख रुपए प्रो स्किल्स क्या करता है? प्रियेश जैन को वो सैलरी पे करता है। तो जब प्रियेश जैन का इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, वो फर्स्ट उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में से होगा। मतलब जो वो 50,000 हर महीने या अपन बात करें साल के 6 लाख रुपए जो कमा रहा है, वो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में आ जाएगा। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट हेड की, और हम बात करें इनकम फ्रॉम सैलरी, तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अब सिर्फ 6 लाख सैलरी में जो प्रो स्किल से ले रहा है प्रियेश जैन, तो वो उसकी सिर्फ सैलरी है। उसके बाद उसको अलाउंसेस भी मिलते होंगे, कुछ डिडक्शंस भी होते होंगे, सीएल भी मिलती होगी, पीएल भी, तो ये सब इनकम टैक्स का पार्ट होता है। ये बहुत लंबा टॉपिक है। एक बार अपन सिर्फ मेन हेड समझ लेते हैं कि वो हेड्स होते क्या है। फिर अगर हम बात करें सेकंड हेड की, सेकंड हेड आता है इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेकंड जो हेड आता है वो आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? अब इसी जगह हम बात करें प्रियेश की, तो प्रियेश का क्या है, एक घर है, तो उस उन्होंने क्या करा हुआ है, उस घर को रेंट पे दिया हुआ है। उस रेंट, और वो जो रेंट दिया हुआ है मान के चलो कि 10,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट दिया हुआ है। तो 10,000 से क्या हो रहा है, प्रिय जैन को हर महीने रेंट मिल रहा है और टोटल पूरे साल का कितना हुआ? 1,20,000। तो जब प्रिय जैन की इनकम वापस देखी जाएगी, तो ये जो रेंटल इनकम होगी, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, राइट? तो दूसरा इनकम टैक्स का क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम चलते हैं तीसरे हेड की तरफ। तीसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। हम वापस एग्जांपल लेते हैं प्रियेश का। अब क्या हुआ, प्रियेश को मुंबई में इनवाइट किया और ये बोला कि आपको टैली एंड जीएसटी पे लेक्चर लेना है। तो प्रियेश ने जब उनसे ये डील करा, प्रियेश ने कहा कि मैं इस लेक्चर के आपसे 20,000 रुपीज चार्ज करूंगा। जब मुंबई वाली फर्म प्रियेश जैन को पेमेंट करेगी, तो वो 20,000 का जो पेमेंट होगा, वो प्रियेश के प्रोफेशन के अंदर शो होगा। मतलब ये जो जब ये 20,000 की सैलरी, जब ये पेमेंट देखेंगे, तो ये प्रियेश जैन की इनकम फ्रॉम प्रोफेशन वाली हेड में जाके चेक किया जाएगा। बिकॉज प्रो स्किल्स तो सैलरी पे कर रहा है और प्रियेश जैन अपने टैलेंट की वजह से वहां पर जाके टैली एंड जीएसटी पे लेक्चर दे रहे थे, तो वो उनकी प्रोफेशनल इनकम होगी। इसी तरह बात करें, अगर सपोज प्रियेश जैन कोई बिजनेस करते हैं साथ में अलॉन्ग विद टीचिंग, उनका सपोज कोई बिजनेस है, मान के चलो उनका एक मोटर पार्ट का बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल,
तो उस मोटर पार्ट्स में जो भी साल का माल खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है और उस पे जो प्रॉफिट हो रहा है, वो जो प्रॉफिट होगा वो उनकी बिजनेस इनकम कहलाएगी। तो अगर इस तरह की कोई इनकम प्रियजन अर्न कर रहा है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की हेड में जाके देखी जाएगी। आई होप आपको ये तीसरा हेड भी क्लियर होगा। इसको हम थर्ड कर देते हैं, राइट। अब हम चलते हैं फोर्थ हेड की तरफ। अब जो फोर्थ हेड है इनकम के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, सॉरी, अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ हेड की तरफ। फोर्थ हेड है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब गेन समझ के आपको लग ही रहा होगा, गेन मतलब अगर हमने कोई एसेट परचेज किया है और हम उसको कुछ टाइम बाद वापस आगे सेल कर रहे हैं, अगर वो एसेट पे हमें कोई एक तरह का या हमें कोई प्रॉफिट होता है या फिर कोई गेन होता है, तो वो जो इनकम होगी वो हमारे कैपिटल हेड के गेन, कैपिटल गेन के हेड में जाके टैक्सेबल हो जाएगी। हम इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं और इजीली आपको समझ में आएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज प्रियेश के पास एक लैंड है, राइट। वो लैंड क्या करी, आगे सेल कर दी। अब वो जो लैंड एक्वायर हुई थी, सपोज वो 10 लाख में एक्वायर करी थी। एक्वायर मतलब 10 लाख में हमने खरीद दी और फिर हमने क्या किया, उस लैंड को आगे वापस सेल ऑफ कर दिया और मैंने क्या किया, उस लैंड को 14 लाख के अंदर आगे बेच दिया। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर 4 लाख का प्रॉफिट हुआ और एज पर इनकम टैक्स उसको हम क्या बोलेंगे, गेन। अब ये जो 4 लाख रुपए है ये मेरी कैपिटल गेन की हेड में जाके टैक्सेबल हो जाएगी। तो अगर आपके पास इस तरह के एसेट्स हैं और अगर आप उसको सेल करते हो और सेल करने के बाद आपको कोई किसी तरह का यहाँ पर गेन होता है, तो वो आपके लिए कहलाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लैंड हो गई, आपके शेयर्स हो गए। अगर आपने शेयर्स बेचे हैं और उसका आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। एंड मेनी मोर एग्जांपल आर देयर ऑफ दिस, राइट। तो ये था हमारा चौथा हेड जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। बिल्डिंग हो गई। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ हेड जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब सर ये अदर सोर्सेस मतलब, देखिए, अगर आपने सैलरी की इनकम, अगर आपको सैलरी मिल रही है तो वो सीधा इनकम फ्रॉम सैलरी में चला जाएगा। अगर आपको कोई रेंटल इनकम मिल रही है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा। अगर आपने कोई बिजनेस से कोई प्रॉफिट कमाया है तो उसकी एंट्री, सर, अगर आपने बिजनेस से कोई प्रॉफिट कमाया है तो वो प्रॉफिट जो टैक्सेबल होगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाके हो जाएगा। फिर आपने समझा, अगर आपने कोई लैंड बेची है, अगर उस पर आपको कोई गेन हुआ है तो वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में चला जाएगा। अब हमारे पास कुछ ऐसी इनकम्स होती है जो कि इन चारों हेड में नहीं आके वो आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल और जो सबसे इजी एग्जांपल जो मुझे लगता है वो है आपके लिए समझने के लिए, अगर आपने कोई एफडी करा रखी है। एफडी मतलब अगर आपने बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट करा रखा है और उस फिक्स डिपॉजिट पे आपको बैंक कोई इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाएगी। सपोज अगर आपने कोई शेयर खरीदा है, उस शेयर पे जो आपको डिविडेंड मिल रहा है, वो डिविडेंड की इनकम भी कहां चली जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अब आप केबीसी में गए, केबीसी से आप कुछ 3,20,000 का अमाउंट जीत के आए, तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाएगी क्योंकि ये प्राइज मनी है एक तरह से, है ना। आपने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा और आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल हो जाएगी। तो ऐसी इनकम्स जो उन चारों हेड में नहीं आएगी वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगी। आई होप आपको ये 5 हेड क्लियर हुए होंगे। फिर जब हम ये सारे हेड्स देख लेते हैं, हम सारी इनकम्स हमारी इन हेड्स के अंदर बता देते हैं, उसके बाद फाइनल हमारी बनती है इनकम। सपोज आपको इस साल 14 लाख की इनकम आपको हुई है, जिसमें आपने सैलरी, रेंटल, कोई आपने कोई बिजनेस से कोई प्रॉफिट कमाया या फिर आपने कोई एफडी से इनकम लिया, कोई लैंड बेची। तो अगर आपको इस तरह की इनकम है तो हम मान के चलते हैं हमें 14 लाख की टोटल साल की इनकम हुई है, तो 14 लाख पे मुझे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा।
अब जब ये 14 लाख की इनकम हमें होती है ना, तो उसके बाद हमें गवर्नमेंट कुछ डिडक्शंस भी देती है, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो मेरा मेन मोटिव था आपको ये 5 हेड समझाना। तो आई होप आपको ये पाँचों हेड क्लियर हुए होंगे। तो थैंक यू, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसी तरह से मैं और वीडियोस अपलोड करूंगा। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो जीएसटी को लेके आएगा, और फिर वन बाय वन हम इन सारी इनकम को भी समझेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।